हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। ये क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं और साथ ही यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर आज हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है गौतम बुद्ध पर आधारित उनके जीवन की शिक्षाएं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, उन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आ गई हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं गौतम बुद्ध पर आधारित प्रश्नों पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो हमें बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, सी में लुम्बिनी और डी में दिया है बोध गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। इनका जन्म जो था लुम्बिनी में हुआ था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो इनका कुल हमें बताना है, किस कुल में इन्होंने जन्म लिया था। ऑप्शन नंबर ए में है ज्ञात्रक, बी में है शाक्य, सी में है कुरु और डी में है लक्षबी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शाक्य। भगवान बुद्ध का जन्म जो है क्षत्रिय कुल शाक्य में हुआ था। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। हमें बुद्ध शब्द का अर्थ बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक विजेता, बी में दिया है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, सी में दिया है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और डी में दिया है एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सिद्धार्थ, बी में वर्धमान, सी में राहुल और डी में दिया है गौतम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ। उस जगह का नाम बताना है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर ए में है प्रयाग, बी में है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पाटलिपुत्र और डी में दिया है बोध गया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है महाभिनिष्क्रमण संबोधि। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। हमें बताना है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। बोध गया, ल्युम्बिनी, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुशीनगर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में दिया है जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो पवित्र ग्रंथ किसका है बताना है। ये जैनियों का है, बौद्धों का है, वैष्णवों का है या शैवों का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जातक जो है बौद्धों का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए में दिया है बौद्धों का, बी में जैनियों का, सी में सिखों का और डी में हिंदुओं का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ जो पिटको है उसकी रचना की गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है अर्धमागधी, बी में दिया है प्राकृत, सी में दिया है संस्कृत और डी में दिया है पाली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ जो है पिटको इसकी रचना पाली भाषा में की गई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गौतम बुद्ध द्वारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है आनंद, बी में दिया है सुभद, सी में दिया है सारीपुत्र और डी में दिया है मोगलान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद। सुभद को भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में दीक्षित किया था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए गए वो किसके शासनकाल में दिए।
चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिंबिसार, बी में दिया है बिंदुसार, सी में अशोक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर अकबर। पर करेक्ट हो जाएगा बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उपदेश दिए गए हैं वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम बताना है। पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? ऑप्शन ए में दिया है बिंबा, बी में दिया है यशोधरा, सी में महामाया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है महाप्रजापति गौतमी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो क्या प्रतीक है चलिए बताना है। ऑप्शन ए में दिया है घोड़ा, बी में दिया है कमल व सांड, सी में दिया है पीपल और डी में दिया है पदचिन्ह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़े को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में दिया है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो कहाँ पर गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए में दिया है वैशाली, बी में सारनाथ, सी में कपिलवस्तु और डी में दिया है गया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं महावीर स्वामी, बी में दिया है गौतम बुद्ध, सी में दिया है महात्मा गांधी और डी में दिया है दलाई लामा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नंबर 17 में दिया है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई। तो ये किस नगर में की गई थी चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए में दिया है पाटलिपुत्र, बी में दिया है मगध और सी में दिया है कुंडलवन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजगृह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी ये कुंडलवन में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध संगतियों से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसलिए इस पूरी पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाटलिपुत्र, बी में दिया है वत्स, सी में दिया है कश्मीर और डी में दिया है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति जो है ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो होता है एक स्थान होता है, निवास स्थान को बिहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है चैत्य और बिहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चैत्य पूजा स्थल को बोला जाता है जबकि बिहार जो है ये निवास स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पतंजलि, बी में दिया है कपिल, सी में दिया है आलार कलाम और डी में दिया है पाणिनि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आलार कलाम जो है ये गौतम बुद्ध के गुरु को माना जाता है। इनके गुरु का नाम आलार कलाम था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अशोकाराम बिहार कहाँ पर स्थित है ये बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रावस्ती, बी में दिया है पाटलिपुत्र, सी में वैशाली और डी में दिया है कौशाम्बी। तो ये कहाँ पर स्थित है? चलिए राइट आंसर पर आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है, उसका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है जातक, बी में दिया है विनय पिटक और सी में दिया है सूत पिटक।
ऑप्शन नंबर डी में दिया है अभिधम पिटिक। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातक। वह अघातम बोध साहित्य जो बोध के विभिन्न जन्मों का बोध कराता है उसको जातक बोला जाता है, उसको जातक कथाएं भी बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में दिया है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं। तो क्या इंगित करते हैं चलिए बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विनय पिटिक, सूत पिटिक, अभिधम पिटिक। बी में दिया है बुद्ध, धम्म और संघ। सी में दिया है सत्य, अहिंसा, दया। और डी में दिया है प्रेम, करुणा और क्षमा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये त्रिरत्न को इंगित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। तो उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सारनाथ, बी में दिया है उज्जैन, सी में दिया है कांधार और डी में दिया है श्रावस्ती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है तो नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, श्रावस्ती। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है अपने जीवन काल में श्रावस्ती में दिए हैं, जाएगा श्रावस्ती। इसी के साथ आज की हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो जाती है और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है।